दोस्तों नाबार्ड को आज कौन नहीं जानता है। नाबार्ड वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल लेवल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नाबार्ड जो है बेसिकली वो एग्रीकल्चर को ज्यादा बढ़ावा देता है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज किए जाते हैं। ठीक है, तो नाबार्ड में दोस्तों आ गया है अभी डायरेक्ट बहाली। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस पोस्टर में। ठीक है, जो कि नाबार्ड की तरफ से ही इसको रिलीज किया गया है। देखो कितने सारे पोस्ट जो हैं ऑफिसर लेवल के, ग्रेड ए लेवल के यहाँ पे सीधी बहाली निकाली गई है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए 2025 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें यहाँ पे देखो असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस का है, असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सर्विस का है, असिस्टेंट मैनेजर लीगल का है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए देखते हैं कि इसका आवेदन का जो डेडलाइन रखा गया है वो भी इस पोस्टर में दिया गया है दोस्तों, 30 नवंबर 2025। इससे पहले आपको जॉब को अप्लाई करना है। जॉब को कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, तो उससे पहले हमको देखना पड़ेगा इसका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसको हमको यहां से मिल सकता है। अप्लाई टुडे पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों जैसे ही हमने वहां पे क्लिक करा, हमको रिडायरेक्ट कर दिया गया है यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे दोस्तों, हमारे सामने यहाँ पे दिख जाएगा जो जो पद निकाले गए हैं वो सारा का सारा। ठीक है, जैसे कि रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, ये रूरल डेवलपमेंट लीगल प्रोटोकॉल सर्विस जो हम पिछला पोस्टर में देखे उसी का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप यहां से इसका एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अप्लाई करने से पहले देखते हैं इस नोटिफिकेशन और समझते हैं अच्छी तरीके से बारीकी से, ताकि हमको अप्लाई करने में कोई भी समस्या ना हो। तो हम क्लिक करेंगे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट पे। दोस्तों जैसे ही हमने वहां पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया, हमारे सामने यहाँ पे उसका पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर के आ गया है, जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, जिसमें रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस का है, लीगल का है, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का है। ठीक है, सभी का एक ही नोटिफिकेशन में यहाँ पे सम्मिलित किया गया है, जिसमें आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट, ऑनलाइन फीस जो रखा गया है 8 नवंबर से 30 नवंबर तक रखा गया है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो दोस्तों बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहते हो अप्लाई करना तो अप्लाई कर दो, बट उससे पहले यहाँ पे समझ लो पूरे नोटिफिकेशन को। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सारा का सारा मैनेजर लेवल का पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, जिसमें से है कि एक तो जनरल है, ठीक है, इसके बाद ये रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस का है। ठीक है, इसमें देखो कितने तरह के यहाँ पे मैनेजर का पोस्ट आया हुआ है। सबसे पहले जनरल का अगर बात करेंगे हम, तो इसमें टोटल 48 पद निकाले गए हैं, जिनमें से 20 अनरिजर्व कैटेगरी से है, एससी से 7 है, एसटी से 4 है, ओबीसी से 13 है, ईडब्ल्यूएस से 4 है। कुल मिलाकर के 48 पद सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस का जनरल कैटेगरी से आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट का निकाला गया है, कंपनी सेक्रेटरी का, फाइनेंस का, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर का, फिशरी का, फूड प्रोसेसिंग, लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस यहाँ पे निकाला गया है, सिविल इंजीनियरिंग का आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आया हुआ है, मीडिया स्पेशलिस्ट का आया हुआ है, इकोनॉमिक्स का आया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम टोटल देखेंगे कि असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस का कितना आया हुआ है, तो टोटल यहाँ पे 85 पद आए हुए हैं दोस्तों, जिनमें से 35 जो पद है वो अनरिजर्व कैटेगरी से है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो असिस्टेंट मैनेजर लीगल का पोस्ट निकाला गया था वो टोटल यहाँ पे 2 पद हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसी प्रकार से असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी का टोटल 4 पद निकाले गए हैं, जिनमें से 3 जो है दोस्तों वो अनरिजर्व कैटेगरी से है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, और एक इसमें है एसटी के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो असिस्टेंट मैनेजर का पद निकाला गया है दोस्तों वो है 91 पद, जिनमें से 40 अनरिजर्व कैटेगरी से है, बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में दोस्तों। यहाँ पे कुछ पीडब्ल्यूडीज का रिजर्वेशन को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस रखे गए हैं मैनेजर लेवल के जितने भी हैं। तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए का जो रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस का है वो आपका बैचलर डिग्री, जनरल का यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट से आपका पास किया हुआ होना चाहिए, मिनिमम 60% से। अगर आपका ग्रेजुएशन पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे 55% रखा गया है, और करके दिया गया है पीजी वालों के लिए। कहा जा रहा है कि पीजी, एमबीए, पीजीडीएम अगर आपका है 55% से अधिक अंक से अगर आप पास किए हुए हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी यहाँ पे 50% से भी अगर पास है तो वो अप्लाई कर सकता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, साथ ही साथ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का आपका मेंबरशिप लिया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपका कोर्स एंड सर्टिफिकेट आपका दोनों चाहिए होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का भी निकाला गया है, बैचलर डिग्री ही इसमें मांगा जा रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे एसोसिएट या फेलो मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट आपके पास किया हुआ होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे फाइनेंस का जो निकाला गया दोस्तों, फाइनेंस में बेसिकली यहाँ पे बीबीए का मांगा जा रहा है, बीएमएस का मांगा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपका है तो आप बेशक इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो निकाला गया है 4 ईयर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब अगर आपका किया हुआ है, ठीक है, मिनिमम 60% मार्क के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट वालों के लिए कहा जा रहा है कि 60% यहाँ पे पास किया हुआ होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपका होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी कहा जा रहा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 60% से अगर आपका पास किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर का भी सेम कहा जा रहा है दोस्तों, लेकिन ये बैचलर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए, मिनिमम 60% से पास किया हुआ होना चाहिए, ओके। फिशरी का भी कहा जा रहा है, यहाँ पे बैचलर डिग्री ही चाहिए होगा, लेकिन फिशरी से आपका बैचलर डिग्री किया हुआ होना चाहिए, मिनिमम 60% से आपका पास किया हुआ होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग का अगर बात करेंगे तो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग से, फूड टेक्नोलॉजी से, डेयरी टेक्नोलॉजी से अगर आपका बैचलर डिग्री किया हुआ है, मिनिमम 60% अंकों के साथ पास किए हुए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी जो है दोस्तों, उसको यहाँ पे 55% अगर वो पास किया हुआ है तो उसी में वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट एंड सोशल साइंस का भी यहाँ पे बात करेंगे तो बैचलर डिग्री इसमें सोशल साइंस से किया हुआ होना चाहिए। एग्रीकल्चर इन्वायरमेंटल साइंस से अगर आपका किया हुआ है बैचलर डिग्री तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे बैचलर डिग्री ही मांगा जा रहा है, बट सिविल इंजीनियरिंग से या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से अगर आपका 60% अंकों के साथ अगर आप पास किए हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, इसका भी इलेक्ट्रिकल से आपका बैचलर डिग्री किया हुआ होना चाहिए, मिनिमम 60% अंकों के साथ। उसी प्रकार से मीडिया स्पेशलिस्ट का है, इकोनॉमिक्स का है, असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे लीगल सर्विस का है, लॉ से अगर आपका बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लेना, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो एज लिमिट यहाँ पे 1 नवंबर 2025 के आधार पे गणना किया जा रहा है, जिसमें कि मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 1 नवंबर 2025 तक में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एज में किसको क्या छूट मिलने वाला है, तो देखो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का छूट मिलेगा और एसटी एससी जो है उसको यहाँ पे 5 साल का छूट मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको जाति निवासी प्रमाण पत्र भी देना पड़ जाएगा। वहीं पर पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पे 10 साल का छूट मिलने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, ठीक है, जो पीटी होगा वो किस टाइप से होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज से आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएंगे, डिसीजन मेकिंग से, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक सोशल इशू से आएंगे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 200 मार्क्स भी मिलने वाला है, ठीक है। 120 मिनट के अंदर में ये सारे के सारे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, यानी कि जो भी पीटी में पास कर जाएंगे उसको यहाँ पे मेंस एग्जाम के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी वहां पे यहाँ कहा जा रहा है कि स्कोर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, मार्क्स स्कोर इन द मेरिट सेक्शन ओनली, ठीक है। तो जो भी पीटी में सबसे ज्यादा अंक लाएंगे उसी को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आपका होगा मेंस का एग्जाम। मेंस में यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर 1 पेपर 2 होने वाला है, जनरल इंग्लिश रहेगा ग्रेड ए, इसी प्रकार से पेपर 2 का इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। आपका टाइप ऑफ पेपर जो होने वाला है किस टाइप से, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है, पेपर 1 में। 2 में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी रखा गया है और डिस्क्रिप्टिव भी रखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे पेपर 1 में 3 पूछा जाएगा, पेपर 2 में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से मार्क्स इसमें पेपर 1 में 100 मार्क्स है, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और पेपर 2 में आपका 50-50 100 मार्क्स है, जिसमें से कि 30 और 90
120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पोस्ट स्पेशलिस्ट का भी है, ठीक है, उसका भी सेम वही सब कुछ होने वाला है। लीगल जो असिस्टेंट मैनेजर लीगल का है उसका भी उसी प्रकार से होने वाला है, ठीक है। बस थोड़ा सा पेपर चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो ग्रेड है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला पड़ाव जो आपको आएगा वो आएगा यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड 90 मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन रखा गया है। इसके बाद होगा फाइनली आपका इंटरव्यू जिसमें कि 50 मार्क्स रहेंगे, ओके। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज दिए गए हैं, ठीक है, बट आपको जितना जानने की आवश्यकता थी मैंने आपको बताने का कोशिश किया। नीचे यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके। आपको जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था दोस्तों हमने देने की कोशिश किया। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट अभी भी बाकी है तो प्लीज कमेंट करना, हमारी टीम वहां पे जरूर से जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको हर तरह के सवाल का जवाब देने का हम कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करने का हम कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही नई नई वैकेंसी नोटिफिकेशन की जानकारी हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले और एक बड़ी वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।